देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन। फ्लैश फिल एक्सेल का बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है और ये आपको 2013 से अबव वाले जितने वर्जन्स हैं उनके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए फ्लैश फिल जो ऑप्शन है उसका क्या क्या काम होता है वो आज हम इस सेशन में कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मेरे पास में डेटा है जिसमें नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे टीना अटल, कविता यादव। अब मुझे इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको अलग करने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत अमेजिंग तरीका है। और देखिए फ्लैश फिल ऑप्शन काम किस तरीके से करता है वो हम इसका बेसिक समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा टीना, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखा। अब मुझे क्या करना है, ये फ्लैश फिल जो ऑप्शन है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है कि इसके अंदर आपने क्या लिखा, इस डेटा के अंदर से आपने यहाँ पे क्या उठाया या क्या लिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिया, या आप यूँ कह सकते हैं कि स्पेस से पहले वाला जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसी को ही स्पेस से पहले वाला जितना भी जो टेक्स्ट है उसको मुझे नीचे भी लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल ई, नीचे वाले सेल पे आपको जाके कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इनका सभी का फर्स्ट नेम ले लेगा, या यूं कह सकते हैं कि स्पेस से पहले वाला जो भी टेक्स्ट था वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा। तो फ्लैश फिल ऑप्शन क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है कि जो पैटर्न इसमें से दिख रहा है कि जो टेक्स्ट आपने यहाँ से निकाला, इस टेक्स्ट में से यहाँ निकाला, ठीक है, वो बाकी के जो टेक्स्ट है, ठीक है, बाकी का जो डेटा है उसमें से भी आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ATAL अटल और एंटर किया। ये स्पेस के बाद वाला हिस्सा आपने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये सभी के लास्ट नेम आपको यहाँ पे दे दिया। क्लियर है? तो देखिए उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल कि यहाँ मेरे पास में ये नेम है और इन नेम का मुझे एक मेल ID क्रिएट करना है इनके फर्स्ट और लास्ट नेम को यूज़ करते हुए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनके लास्ट नेम पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अटल डॉट टीना @testmail.com। ठीक है, मैंने जीमेल की जगह, हॉटमेल की जगह मैंने टेस्ट मेल ले लिया कि भाई मैं एक डेमो के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर किया और कंट्रोल ई प्रेस किया, तो देखिए सभी का लास्ट नेम, उसके बाद में डॉट, उनका फर्स्ट नेम @testmail। ठीक है, अभी के टेस्ट मेल की जगह यहाँ पे देखो सबका अलग अलग इसने ले लिया कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये टी आ रहा था तो इस टी का इसने यहाँ पे KA, ठीक है, इसका PI, ठीक है, तो अपन को ये नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस पैटर्न को देखो, आपको इस तरीके से नहीं करना था, आपको यहाँ पे टेस्ट मेल ही लिखना था, लेकिन ये टेस्ट में यहाँ पे TE ले लिया। ठीक है, तो इसको लगा कि ये TE यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, जबकि हमने ये नहीं लिया था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद में मैं एक ऑप्शन और दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया आपका फ्लैश फिल ऑप्शन कि करना क्या है, कि टेस्ट में आपको इसको लगा कि TE आपने T और E यहाँ से दिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये सीक्वेंस को पकड़ नहीं पाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया यादव डॉट कविता @testmail.com। क्लियर है? एंटर करके अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो देखिए अब सभी का सीक्वेंस क्या आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है, सभी में टेस्ट मेल आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए पहले ये कंफ्यूज हो गया था कि TE यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट के 2 कैरेक्टर लिए हुए हैं, तो इसने सभी का जो मेल एड्रेस था वो चेंज कर दिया था। ठीक है, फिर हमने दोबारा दिया तो इसको समझ में आ गया कि ये नहीं करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, तो फिर हमने उसको करेक्ट किया और दोबारा से फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ किया, तो उसको सीक्वेंस समझ में आ गया कि क्या करना है। क्लियर है? देन उसके बाद में आता है यहाँ पे, ये मेरे पास में नेम है, ये सभी स्मॉल केस में लिखे हुए हैं, इनको मुझे प्रॉपर केस में लिखना है। अब प्रॉपर केस में क्या होता है, प्रॉपर केस में जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, और बाकी स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी स्मॉल में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टीना स्पेस अटल, एंटर, और उसके बाद में कंट्रोल E फ्लैश फिल। तो देखिए सभी का फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो गया और लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से आपको इसको अपर केस में करना हो तो आप इसको अपर केस में भी कर सकते हो। ठीक है,
अपर केस में करना हो तो आप इसको अपर केस में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपर केस, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल में लिखना पड़ेगा मुझे, TWNA टीना अटल, एंटर, कंट्रोल E। और देखिए इसी तरीके से आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में आपका ये लिखा हुआ ही है। अगर ये कैपिटल लेटर में होता और उसको अगर आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहते थे तो आप लिख सकते थे। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास में, यहाँ पे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे वुमेन और मेन इनके प्रोडक्ट अलग अलग करने हैं। देखिए वॉच में यहाँ पे W लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन का प्रोडक्ट, ठीक है, और M मैन का प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस WM को अलग अलग सेपरेट करना है। यहाँ पे इनको मुझे यहाँ पे क्या करना है, WM को यहाँ पे सेपरेट करना है, ठीक है, इस कैटेगरी को यहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, प्रेस किया W और एंटर करता हूँ और मैं कंट्रोल E प्रेस करता हूँ तो देखिए ये क्या लिख रहा है, WSSS WSSS। तो इसने क्या किया, ठीक है, W यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो ये अगेन कंफ्यूज हो गया कि इसको लिखना क्या है। तो इसने क्या किया, W इसको जब फर्स्ट कैरेक्टर दिखा, लास्ट में भी था फर्स्ट में भी था, तो उसने सबका फर्स्ट जो कैरेक्टर था, जो लेटर था, उसने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसको सीक्वेंस यही समझ में आया। तो आप बोल रहे हो कि मुझे फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे लास्ट वाला कैरेक्टर चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखा M और उसके बाद में आपने जैसे एंटर किया ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपका सीक्वेंस चेंज हो गया। क्लियर है। देन नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरे पास में डेट लिखी है, उस डेट में से मुझे ईयर को अगर सेपरेट करना हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2020 और एंटर करके कंट्रोल E प्रेस करोगे तो आपके पास में ईयर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में नेम लिखा हुआ है, इनिशियली मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनका फर्स्ट लेटर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया जैसे लाइक T और यहाँ पे लिया यहाँ पे लिखा T और यहाँ पे लिया A, ठीक है, टीना का T और अटल का A, ठीक है। एंटर करूँगा और कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो देखिए सभी के फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो ले लेगा। यहाँ पे देखिए चांद कुमार वर्मा CKV, ठीक है, 3 नेम थे इसमें, ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे फर्स्ट लेटर ले लिया। तो इस तरीके से सबका फर्स्ट लेटर ले लेगा। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे आता है मेसी डेटा। यहाँ पे देखिए डेटा मेरे पास में कुछ अल्फ़ाबेट है, कुछ नंबर है, दोनों इसमें मिक्स है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, नंबर्स को सेपरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ से नंबर लिखा 3223, एंटर और कंट्रोल E। तो देखिए जो भी आपका नंबर होगा इस टेक्स्ट में से वो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपके पास में किसी भी तरीके का डेटा, उसमें से कोई चीज़ आप सेपरेट करना चाहते हैं, एक सीक्वेंस को सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फ्लैश फिल से कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये आईडी थी, अब इस आईडी के अंदर मेरे पास में क्या है, मेरा जो आईडी का फॉर्मेट वो ये है, मेरा जो आईडी का फॉर्मेट है वो ये है। यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर होगा वो E से स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में D अल्फ़ाबेट और उसके बाद में 4 नंबर होंगे। तो नंबर तो आपके पास में है बट इसमें E और D मिसिंग है, तो यहाँ पे मुझे E और D ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे E प्रेस किया, यहाँ पे मैंने E प्रेस किया और फिर उसके बाद में 942 ये नंबर लिखा 3 डिजिट तक, और फिर उसके बाद में D प्रेस किया और उसके बाद में बाकी का 4 डिजिट में यहाँ पे टाइप करूँगा 0150, एंटर, और उसके बाद में मैं कंट्रोल E करता हूँ तो देखिए आपके पास में डेटा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, ये डेटा देखिए क्या हो रहा है 0150, ये सभी में ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, सभी में रिपीट हो रहा है, तो इसको अगेन इसको कन्फ्यूजन हो गया कि क्या करना है। तो आप क्या करें, सेकेंड जो डेटा है इसमें भी लास्ट के जो ये 4 डिजिट है वो लिख दीजिए 0221, एंटर करोगे तो देखिए अब इसको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस की क्या करना है वो। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा और मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये लास्ट नेम अगर मुझे यहीं तक लेना है, ठीक है, अगर मैं जितना एरिया सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं कंट्रोल E करूँगा तो सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही मेरे पास में टेक्स्ट प्रोवाइड करवाएगा मुझे। ठीक है, और अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा तो जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक वो ऑटोमेटिक लिख देगा, आपको पूरा डेटा सेपरेट कर देगा। क्लियर है।